अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाल्टा फाउंडेशन स्कॉलरशिप स्कीम 2021-22 के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मतलब कि इसमें हमारे पास इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन-कौन सा है कि कौन-कौन जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं और कौन-कौन से जो कोर्सेज़ हैं जिनके जो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो क्या बन रहा है और मतलब कितने जो परसेंट मार्क्स हैं उन पे आपको मतलब क्या बेनिफिट मिलेगा। और इसकी हमारे पास जो लास्ट डेट है वो हमारे सामने लिखी है 30 दिसंबर 2021। और इसमें एट द एंड जो आपने अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले जो मैं इसके मैं टॉप से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ कि इंटर फर्स्ट ईयर से जो है बीएस लास्ट सेमेस्टर तक जो स्कॉलरशिप वो दी गई है। और सिविल मैकेनिकल डिग्रीज की डिमांड होगी, डाल्टा फाउंडेशन ने उसकी भी लिस्ट जारी कर दी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं और उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप इसमें अप्लाई करने के अहल हैं कि नहीं। और अगर हम यहाँ पे इसकी डिटेल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन रहा है, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कराची और 22 पंजाब बोर्ड मतलब जो लोग हैं वो जो फर्स्ट डिवीजन जिन्होंने एडमिशन लिया है और इन फर्स्ट क्लास विल बी अवेलेबल टू सबमिट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। आफ्टर दैट स्टूडेंट वो लर्निंग फ्रॉम प्राइवेट कॉलेजेस कैन आल्सो सबमिट अ स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फ्रॉम डाल्टा फाउंडेशन ट्रस्ट। मतलब फर्स्ट ईयर से लेके अगर आप बैचलर के बीच में किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप प्राइवेट पढ़ रहे हैं या फिर आप सरकारी तौर पे पढ़ रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो एजुकेशन सेशन है 2020-21 वाला, ड्यूरिंग टेकिंग एडमिशन इन फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कॉमर्स, जनरल साइंस, आर्ट्स एंड होम इकोनॉमिक्स डिग्री एंड आईसीएस स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब ये जो मैंने डिपार्टमेंट्स आपको बताए हैं, इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आल पाकिस्तान परमानेंट रेजिडेंट कैन बी सबमिट, जो पाकिस्तानी रिहायशी लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दी एप्लीकेंट्स एज विल नॉट बी मोर देन 18 ईयर ओल्ड टू डेट 30 दिसंबर 2021, ठीक है। जो इंटरमीडिएट वाले हजरात हैं उनकी जो एज है वो 30 दिसंबर 2021 तक जो है 18 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द सैलरी ऑफ पेरेंट ऑफ कैंडिडेट विल नॉट बी मोर देन 20,000, मतलब जो सैलरी है आपके पेरेंट्स की वो जो है 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दी होम ऑफ एप्लीकेंट्स विल नॉट मोर देन 1,080 फीट, जो है आपका 1,080 स्क्वायर फुट से ज़्यादा का जो आपका घर वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये उनके लिए एप्लीकेंट नहीं है जो लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो गांव के घर होते हैं वो काफ़ी खुले खुले होते हैं। एंड ओ लेवल कैंडिडेट कैन आल्सो सबमिट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, जो ओ लेवल वाले बच्चे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल स्टूडेंट्स वो टेकिंग एजुकेशन फ्रॉम 22 पंजाब और कराची, मतलब आप जिस भी 22 कर रहे हैं, 22 पंजाब से या 22 सिंध से, और एनी गवर्नमेंट बोर्ड फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब आप पाकिस्तान में किसी भी जगह पे हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी रिक्वायरमेंट की, तो अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो 80% से अबव होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप प्री मेडिकल कर रहे हैं तो आपके मार्क्स जो थे वो 80% या इससे अबव हो। अगर आप जनरल साइंस है फिर भी आप 80% या इससे अबव आपके जो है मार्क्स होने चाहिए। अगर हम बात करें कॉमर्स की, तो यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं वो 70% या फिर 70% से 75% जो है आपके अबव होने चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें आईसीएस की, तो यहाँ पर जो आपके मार्क्स हैं वो 70% या इससे अबव हो। आर्ट्स में भी आपके मार्क्स जो है वो 70% से अबव होने चाहिए। होम इकोनॉमिक्स में भी 70% से अबव डिमांड है। और डीए का जो डिप्लोमा होता है हमारे पास मैट्रिक के बाद 3 साल का, उसके जो मार्क्स हैं वो भी आपके जो है वो 70% से ऊपर होने चाहिए। और हमारे पास जो डाल्टा फाउंडेशन का स्कॉलरशिप कंटिन्यूएशन जो प्लान है वो इस तरह के, जो फर्स्ट ईयर कॉलेज है एटलीस्ट जो है वो 80% मार्क्स फॉर प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, 75% मार्क्स फॉर कॉमर्स, ये उन्होंने यहाँ पे अगेन लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर का उन्होंने अलग से बताया हुआ है और जो सेकंड ईयर का है वो उन्होंने अलग से बताया हुआ है, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल कॉलेज जो है उसकी उन्होंने यहाँ पे बात की है कि एटलीस्ट 80% मार्क्स प्री मेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये भी आप देख लें यहाँ पे। और सेकंड ईयर प्रोफेशनल जो कॉलेज होते हैं उसके यहाँ पे लिखा हुआ थर्ड ईयर प्रोफेशनल कॉलेज, इन्होंने डीए का डिप्लोमा की है, ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर है, बताइए हमारे पास जो है ये बैचलर की तरफ हम लोग चले जाते हैं, ठीक है, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ ईयर प्रोफेशनल कॉलेज है, मतलब पास द थर्ड ईयर ऑफ प्रोफेशनल कॉलेज। अब इसका जो 4 साल प्रोग्राम है इसमें प्रोफेशनल कॉलेज का, वो उसका ये हिसाब है कि जो फर्स्ट ईयर में आपके जो मार्क्स है 80% होना चाहिए, सेकंड ईयर में मतलब आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर पास किया होना चाहिए। अगर आप थर्ड में तो आपने सेकंड ईयर पास किया होना चाहिए। अगर आप फोर्थ ईयर में तो आपने जो है वो थर्ड ईयर पास होना चाहिए। तो इस तरह करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पास द फोर्थ ईयर ऑफ एमबीबीएस और बीडीएस और डी फार्म और पीटीएम और डीबीएम, ठीक है, अगर आपने ये किया तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो डाल्टा फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोसेस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पे होगी। और आपका एक छोटा सा जो है वो रिटन टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद जो आपका एक इंटरव्यू होगा जो कि डाल्टा ऑफिशियल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होगा, ठीक है, जो कि आपको देना पड़ेगा।
और ये हमारे पास जो है इसका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म अवेलेबल है। यहाँ से जो है आप इसकी जो डिटेल है वो भी आप देख सकते हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसकी जो डिटेल वही है जो मैंने अभी आपको ऊपर बता दी। और अब अगर हम बात करें कि हमने जो है इसमें अप्लाई किस तरह करना है, तो अप्लाई करने के लिए जो हमें इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना होता है। ठीक है जी, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने का तरीका वो ये है कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू पे। मतलब हमारा आपके पास मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, तो हमने आपने जो है यहाँ पे www.daltafoundation.com आपने इस तरह करके इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ डाल्टा फाउंडेशन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना। तो जब हम एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है इसका ये ऑफिशियल पेज खुल चुका है डाल्टा फाउंडेशन। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अगर आप चेक करना चाहें भी कौन कौन से चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं। एग्ज़ाम्स के बारे में, इंटरनेशनल एग्जाम है वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। फिर फ्री एजुकेशन भी स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, डोनेशन वगैरह सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है जी, तो ये हमारा इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। अब इस फॉर्म को फिल करने के हमारे पास कुछ प्रोसेस है। सबसे पहला हमारे पास है पर्सनल डिटेल वाला, सेकंड हमारे पास है एकेडमिक डिटेल्स है, और थर्ड है हमारे पास कॉलेज डिटेल्स है, एंड फिफ्थ फोर्थ हमारे पास जो है रेफरेंसेस है, फिफ्थ हमारे पास जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स है, एंड फिर हमारे पास जो है वो बैंक डिटेल्स है, देन हमारे पास एग्रीमेंट है, एंड एट द एंड हमारे पास एडमिट कार्ड है। ठीक है, मतलब आपकी जो स्लिप होगी वो। अब सबसे पहले हमने पर्सनल डिटेल वाला जो है इसे हमने फिल करना, उसके बाद हम अकेडमी की तरफ जा सकेंगे। ठीक है, इसको फिल किए बगैर हम अकेडमी की तरफ नहीं जा सकते। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना नेम लिखना है। नेम लिखने से पहले यहाँ पर आपने आप एक तस्वीर अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, एंड अपनी मम्मी के नाम लिखेंगे, अपने यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपना ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे अपने आपके जो फादर साहब है उनकी CNA आप एक तस्वीर अपलोड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मतलब आप लड़का है या लड़की है। ठीक है, और यहाँ पर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपका मोबाइल फ़ोन नंबर है आपने वो लिखना है, और यहाँ पर जो आपने अपना दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। यहाँ पर आप बताएंगे कि आप शादीशुदा हैं या फिर आप सिंगल हैं। ठीक है, जो भी आपने आप लिख देना। और यहाँ पर आपने बताना है कि आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो कौन सा है। ठीक है, जब आप ये लिखेंगे देन हमने यहाँ पे इसको कर देना है नेक्स्ट। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सारा कुछ फिल करने के बाद फिर हमारे पास जो है वो एकेडमिक डिटेल्स आती है। ठीक है, तो अभी ये मैं आपको फिल करके ये दिखाता हूँ कि आपने करना किस तरह। जी, तो ये हमारे पास जो पहला फॉर्म था पर्सनल डिटेल वाला मैंने फिल कर लिया, ऊपर तस्वीर अपलोड की है मैंने, यहाँ पे अपना नेम लिखा है, अपने बायोडाटा वगैरह मैंने दिया है, और एट द एंड जो है पोस्टल एड्रेस था तो मैंने यहाँ पे वैसे ही अपनी तरफ से कुछ ABC लिख दिया। ठीक है, तो आपने जो आपका एग्जैक्ट पोस्टल एड्रेस है वो आपने लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे सामने ये वाला पेज होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे एकेडमिक डिटेल होगी। ठीक है, और एकेडमिक डिटेल में हमने अपना इंटर मैट्रिक बोर्ड का नेम लिखना है आपने, मतलब किस बोर्ड से मैट्रिक की है। फिर आप यहाँ पे आपका जो है इंटर जो आपका इंटर का बोर्ड था आपने उस बोर्ड का नेम लिखना है। यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है मैट्रिक की आपकी मतलब कौन सी थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है उसके बाद आपने जो ये टैब बताना आपका जो पेपर था वो एनुअल था कुछ सप्लीमेंट्री था। ठीक है, और यहाँ पर जो आपने यहाँ पर आपने इंटर ग्रुप का बताना कि आपने FSC जो इंटरमीडिएट की एजुकेशन आपने प्री मेडिकल की थी, प्री इंजीनियरिंग की थी। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पर आपने सिर्फ जो आपकी जो मैट्रिक का बोर्ड है उसका आपने नाम लिखना है। और यहाँ पर जो आपने 10 मार्क्स इन मैट्रिक एग्जाम, आपने मैट्रिक एग्जाम में कितने आपने मार्क्स लिए। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना जितने भी आपके मार्क्स थे, और जो टोटल मार्क्स कितने थे आपके मैट्रिक में वो आपने यहाँ पे बताने। और यहाँ पे परसेंटेज ऑब्टेन इन मैट्रिक एग्जाम, मतलब आपके जो मैट्रिक के एग्जाम थे उसमें आपकी जो परसेंटेज थी वो आपने मतलब कितने परसेंट आपके जो है मार्क्स पाए थे। ठीक है, तो वो आपने मार्क्स यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पर ये 81.81% बन रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे चले 81.81%। ठीक है, और इंटर डेट ऑफ पासिंग, मतलब आपने किस सन में जो है वो मैट्रिक पास की। आई थिंक मैट्रिक एग्जाम जो आपने किस सन में पास की। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कोई भी जो है 2016 में लिख रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें भी आपने पास किया वो आपने यहाँ पे लिख देना। ठीक है, और यहाँ पर आपने जो मैट्रिक की लोड करनी है आपकी जो शीट है मैट्रिक की। ठीक है, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो मेरे पास और तो कुछ पड़ा नहीं है, मैं ये उठा के चलान सा है इसको अपलोड कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि आपने किस तरह अपलोड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो है बोर्ड के नेम लिखने हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी कराची। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कराची, मतलब मैंने कराची बोर्ड से पढ़ा है। ठीक है, आपने जो है पूरे मतलब जो आपका बोर्ड का कंप्लीट नेम है, जैसे मुल्तान बोर्ड या कराची बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, आपने इस तरह पूरा कंप्लीट नेम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कर देंगे नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट पे हमारे पास जो है कॉलेज डिटेल आ गई है। यहाँ पर हम जो अपने कॉलेज का नेम लिखना है, और यहाँ पर जो है हम
आपके जो इंटर कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कॉलेज है, आपने यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिखना है। यहाँ पर जो है आप अपने कॉलेज का पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर आप जो है कॉलेज के प्रिंसिपल का नेम लिखेंगे, और यहाँ पर जो है आपने अपने कॉलेज प्रिंसिपल का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिखना है, और यहाँ पर आपने जो अपना कॉलेज का ईमेल एड्रेस है वो आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे कॉलेज की बात करते हैं तो आपने यहाँ पे कुछ भी लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे जो पंजाब था, पंजाब कॉलेज में यहीं पे इसको मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ, ठीक है, पंजाब कॉलेज। और यहाँ पे जो हमारे पास पंजाब कॉलेज कराची में लिख देते हैं, और यहाँ पर जो है हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर आपके कॉलेज का, ठीक है, ये आपने जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आपके कॉलेज का वो आपने लिख देना, ठीक है, 636396 और जो भी आपका कॉलेज का एड्रेस है, जो भी आपका ओरिजिनल कॉलेज का एड्रेस होगा वो आप लिखेंगे, ठीक है। मैं तो इसको वैसे ही खाली छोड़ रहा हूँ। और जो भी आपके प्रिंसिपल का नेम था कॉलेज का, मोहम्मद अहमद, यहाँ पे अपने प्रिंसिपल का जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपने आपके कॉलेज का ईमेल एड्रेस है, मतलब जिसमें हम @gmail.com वाला ऑप्शन लगाते हैं, ठीक है, आपने वो एड्रेस लिखना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ये आपका मेल एड्रेस हो गया। हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे, तो ये मैं कह रहा है कि आपने इसमें एक वैलिड ईमेल देनी है जिसके अंदर @gmail.com भी आता हो, तो अभी हम यहाँ पे ईमेल देते हैं, देन मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है, ठीक है। ये तो हमने जो है यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है, मतलब जो भी ईमेल इस वक्त हमारे फ़ोन के अंदर लॉगिन है तो उस वो वाली आपने यहाँ पे ईमेल दे देनी है, ठीक है। सॉरी, ये हमारे कॉलेज की है, ठीक है। तो कॉलेज में आपके में जो भी ईमेल चलती है वो आपने यहाँ पे दे देना है। तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पंजाब COLL @gmail.com। हमारे पास एक ईमेल होगी, इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे हमारे पास यहाँ पे है रेफरेंस नेम। कोई भी आपने किसी भी बंदे का आप रेफरेंस देते हैं, जो भी कोई मशहूर हस्ती हो आपके इलाके में, कोई भी जान पहचान वाला कोई बड़ा बंदा, आपने उसको यहाँ पे नेम भी देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एक तो मैं यहाँ पे बंदे का नाम दे देता हूँ यहाँ पे दिलदार अली, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ मोहम्मद एहसान, ठीक है। ये हमारे चेयरमैन का नाम है। तो अपने अपना भी जो भी मशहूर शख्सियत है, जो भी आपको जानता हो, रेफरेंस के तौर पे आपने यहाँ पे दे देना है। उनका हम यहाँ पे नंबर लिख देंगे 85855258, तभी आप यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, ठीक है, 6923। और यहाँ पर आपने जो है जो आपके इंटर रेफरेंस एड्रेस देना, ठीक है। जो भी बंदे जिसका आपने रेफरेंस दिया उसका आप यहाँ पे एड्रेस भी देंगे, ठीक है। तो आपने उस बंदे का एग्जैक्ट एड्रेस लिखना है। ये तो मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपने इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्वेश्चन आंसर के यहाँ पे जवाब देने हैं। हाउ मेनी पीपल देयर इन योर हाउस इंक्लूडिंग योर सेल्फ, आपको मिला के आपके घर में कितने बंदे बनते हैं, आपने बता देना जी, मुझे मिला के मेरी अम्मी अब्बू को मिला के तो हम इतने बंदे बनते हैं, ठीक है। बल्कि इसको मैं कर रहा हूँ 10। और वट इज़ योर टोटल मंथली हाउस होल्ड इनकम, मतलब आपकी हाउस होल्ड टोटल आपके घर में कमाई कितनी होती है, अम्मी अब्बू सारे बहन भाई की मिला के। जो भी आपकी कमाई है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। और व्हाट इज़ टोटल एरिया ऑफ योर हाउस और फ्लैट, आपके जो फ्लैट का एरिया कैसे, अब एरिया किस तरह निकलता है, अपने हम घर की जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर दें ब्रेथ के साथ या विड्थ के साथ, तो आपके घर का जो है एरिया वो आ जाएगा। तो मेरे घर का एरिया 1000 CFT है, 10 स्क्वायर फुट SFT है, ठीक है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ योर फादर और गार्डियन, वो करते क्या है आपके फादर, तो हम यहाँ ले देते हैं कि वो लेबर। अगर आप डिटेल में कोई बताना चाह रहे तो आप लिख सकते हैं कि माई फादर इज़ लेबर, या जो भी काम करते हैं वो लिख दिया आप यहाँ पे। उसके बाद आपने आज से पहले कोई स्कॉलरशिप रिसीव की है किसी भी किस्म की, अगर आपने की है तो आप यस लिखेंगे, और उसके बारे में आप बताएंगे कि आई हैव रिसीव्ड फलान जगह से मैंने स्कॉलरशिप हासिल की थी, ठीक है। और अगर आपने नहीं की तो आप यहाँ पे सिंपली नो कर दें। और यहाँ पे व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर एंड व्हाट विल यू डू अबाउट इट, आप फ्यूचर में क्या बनना चाह रहे हैं, आप बनने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। आपने बता देना है आई वांट टू बिकम, मतलब जो भी आप बनना चाहते हैं। आई वांट टू बिकम, क्या बनना चाहते हैं आप, एन आर्मी, ठीक है। हम आप मैं यहाँ लिखता हूँ आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक है। एंड आई विल वर्क हार्ड फॉर इट, वर्क हार्ड टू
अचीव माई गोल, मतलब मैं आर्मी से बनने के लिए मेहनत करूंगा, ठीक है। एक्सप्लेन वाई दिस स्कॉलरशिप शुड बी गिवन टू, यहाँ पर आप बताएंगे स्कॉलरशिप है वो आपको आपको ही क्यों दी जाए, आप बताएं भाई, आपको ही क्यों नहीं, इतने बंदे अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश आती है आपको इंग्लिश लिख दें, अगर आप उर्दू में लिख दें तो आप उर्दू में लिख दें, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जिस जुबान में आपको आता है, ठीक है। मतलब आपने आप बता देना है कि आपको स्कॉलरशिप क्यों दी जाए। आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, मतलब अपने अब्बू के बारे में बता दें कि माई फादर, ये क्या मसला कीबोर्ड को यार, माई फादर इज दी ओनली पर्सन इन माई फैमिली who is doing job, ठीक है। आई वांट टू स्टडी बट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब जो भी आपकी वजह है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, मतलब ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज जो है मैं पढ़ नहीं पा रहा, जो भी आपका मजबूरी है वो अपने आप लिख देना, ठीक है। इन विच सिटी जो वांट टू गिव एग्जाम, मतलब आप किस सिटी में जो है वो टेस्ट देना चाहेंगे, जो ये लोग लेंगे आपसे, ठीक है। तो आपने जो भी सिटी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। जहाँ भी आप रहते हैं जिस भी सिटी में जो भी आपके घर के नज़दीक है इन हमारे बड़े शहरों में से, तो आपने वो शहर जो आपने सेलेक्ट कर लेना कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, हैदराबाद में या कराची में, जिसमें जगह भी आप रहते हैं, तो आपने बता देना कि मैं यहाँ रहता हूँ और मैं यहाँ पे टेस्ट देना चाहता हूँ। देन आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे पास ये आता है, यहाँ पर आपने इंटर टाइटल ऑफ अकाउंट, अगर आपका बैंक अकाउंट है उसका आप अकाउंट का टाइटल लिखेंगे और आई बिल बैंक का आप नंबर लिखेंगे, इंटर बैंक नेम बताएंगे आप, ब्रांच नेम बताएंगे, CNIC ऑफ अकाउंट होल्डर, जिस बंदे के अकाउंट में आपने पैसे ट्रांजेक्शन करवाने हैं उस बंदे का आप अकाउंट होल्डर का नाम ID कार्ड नंबर लिखेंगे, और जो है CNIC अटैचमेंट CNIC की तस्वीर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइटल ऑफ बैंक यहाँ पे लिख देते हैं हम HBL, और जो अकाउंट नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना, जो भी अकाउंट नंबर है 00033968532225, जो भी नंबर होता है बैंक का। यहाँ पर आप इंटर बैंक नेम लिखिएगा, ठीक है। अभी बैंक जो भी आपका बैंक है जिसमें आपका अकाउंट बना हुआ है, ठीक है भाई। यहाँ पे हम ब्रांच एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। तो जो भी ब्रांच एड्रेस है यार बैंक का वो आपने लिख देना, ठीक है। यहाँ पर आपने जो CNIC लिखना है, जिसका भी ID कार्ड बना हुआ है, जिसके नाम पे जो है वो अकाउंट है, ठीक है। 53 36 108 7, ये ID कार्ड बल्कि मैंने सबसे गलत कर दी, 36 100 हमारे पास पहले से लिखा हुआ था, ठीक है। ये ID कार्ड नंबर होगा। आप यहाँ पे अपने जो है CNIC के अटैचमेंट CNIC की आपने तस्वीर अपलोड कर देनी है, जिस भाई साहब के भी नाम पे अकाउंट है जिसमें आप चाह रहे हैं कि आपकी जो है वो डिपॉजिट हो रकम, ये हो गया। यहाँ पर हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे वो कह रहे हैं आपको जो एक बैंक नंबर गलत है, दूसरा आपका जो अकाउंट होल्डर ID कार्ड है ये आपका गलत है, मतलब यहाँ पे जो आके वो चेकिंग कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ध्यान करना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आप लिख रहे हैं। आप मुझे तो अकाउंट नंबर पता नहीं है HBL वाला कौन सा होता है, मैंने तो मेरी तरफ से लिखा था, ठीक है। और जब आप ये करेंगे आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आपका जो एग्रीमेंट होगा छोटा सा उस पर आपने क्लिक कर देना है। देन आपकी जो रोल नंबर स्लिप यहाँ से आपने अपलोड कर लेनी है। उसके बाद जो आपका टेस्ट होगा जिसमें आपने अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी, ठीक है जी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। एंड अगर आपके माइंड में इस वीडियो को मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप है, इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट हमारे पास 30 दिसंबर 2021 है। और ये जो वेबसाइट है जहाँ से मैंने ये वीडियो उठाई है, ये सारी चीज़ें, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से आके जो है इसकी डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।